प्रेजेंटेशन इज विजिबल। आप सभी को ये दिख रहा हो मेरा प्रेजेंटेशन? आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग? क्या कह रहे हैं? कोई नोडल अधिकारी प्लीज कंफर्म कर दे आवाज और स्लाइड्स आपको विजिबल है? विजिबल है सर। थैंक यू सर और मैडम। थैंक यू। सो नाउ आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा एजेंडा। ये आज का एजेंडा है यूपीएस एंड हम इसमें देखेंगे कि यूपीएस क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं एंड आज के दिन में एनपीएस एंड यूपीएस में क्या डिफरेंसेस हैं एंड एट द एंड हम आपके क्वेरीज को हैंडल करेंगे। ओके ये जो सेशन होने वाली है ये पीएफआरडी का एक गाइडलाइन आई थी मार्च 2025 को, जो नोटिफिकेशन आई थी ऑन द यूपीएस। ओके और ये जो गाइडलाइन है, जो गैजेट नोटिफिकेशन है, ये आपको हमारे ऑफिशियल साइट npscra.nsdl.co.in पे मिल जाएगी। तो अगर आपको डिटेल में रेफर करना है रिगार्डिंग यूपीएस को फंक्शनैलिटीज, तो ये सारी की सारी गैजेट नोटिफिकेशन में दी गई है। फंडामेंटल्स अगर आपको क्लियर करना है तो आप कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, बिकॉज इससे दूसरे ऑप्शंस को तकलीफ थैंक यू। तो अब देखिए मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे एक क्विक लिंक दे रहा हूँ जिसमें कि जितने भी फॉर्म्स रिलेटेड टू द यूपीएस या माइग्रेशन करना हो फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस या रजिस्ट्रेशन किसी नए सब्सक्राइबर को आपको ज्वाइन करवाना है, ओके उसका देन यूपीएस कैलकुलेटर ये हमारे साइट पे प्रोवाइड की गई है। ये सारे के सारे लिंक्स आपको प्रेजेंटेशन के द्वारा आफ्टर द सेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फॉर्म्स रिलेटेड टू द यूपीएस। आज के दिन में दो टाइप के सेक्शंस में फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिसमें ए कैटेगरी का जो फॉर्म्स है A1 एंड A2 ये आपके रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन रिलेटेड है। जब हम रेफर करते हैं बी सेक्शन के B1, B2, B3 ये आपके विड्रॉल रिलेटेड सेक्शन के रिगार्डिंग है। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आपको कोई सब्सक्राइबर A1, A2 या B1, B2 का फॉर्म ला के दे तो आपको उधर ही क्लिक हो जाना चाहिए कि A1 जो है आपका ये रजिस्ट्रेशन रिलेटेड है एंड देन A2 जो है ये आपका माइग्रेशन रिलेटेड है। B1 सेम वे क्लेम रिलेटेड है एंड देन उसके बाद B2 आपका जो रिटायर्ड हो चुके हैं ओके टिल 31 मार्च 2025 उनके रिलेटेड है। ओके देन अब हम आते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, क्या बेनिफिट्स है, ये सब चीजें हम देखेंगे। इसमें डिफरेंस भी बताओगे जी एनपीएस यूपीएस। अच्छा तो आप लोगों के स्क्रीन पे एक प्रेजेंटेशन दिख रही है। ओके अब जो यूपीएस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई की थी समवेयर अराउंड 2024 में एंड इसकी जो गैजेट नोटिफिकेशन आई थी ये मार्च 19, 2025 में आई थी, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाई थी। अब हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे कि कैसे अगर एक सब्सक्राइबर एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होता है तो किस प्रकार यूपीएस के बेनिफिट्स को ले सकता है, या किसी सब्सक्राइबर को यूपीएस सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो जानकारी हम देखेंगे। ओके सबसे पहली चीज किस टाइप के सब्सक्राइबर्स एलिजिबल हैं टू ऑप्ट फॉर एन यूपीएस। तो पहला केस आता है सुपर एन्यूएशन। देखिए जो सब्सक्राइबर आज के दिन में अपनी सर्विस का 10 साल कंप्लीट करते हैं और 10 साल कंप्लीट करते हैं और रिटायर होते हैं तो वो सब्सक्राइबर एलिजिबल होते हैं यूपीएस के लिए। ध्यान रखिए यूपीएस के लिए मिनिमम एज सर्विंग एज एरिया ईयर्स है वो 10 ईयर्स है। ओके यहाँ पे आपको कंपलसरी रिटायरमेंट भी मिलेगी जिसका प्रावधान आपको FR 56 GR में दिखेगा। ओके देन द वॉलंटरी रिटायरमेंट जो सब्सक्राइबर VRS लेते हैं आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ सर्विस वो भी एलिजिबल कहलाए जाते हैं फॉर द यूपीएस। देन जो उसकी पे आउट होती है वो आपकी सुपर एन्यूएशन एज के बाद दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ओके अब यूपीएस किन सब्सक्राइबर को एप्लीकेबल नहीं होती है, तो ये जो सब्सक्राइबर जो रिमूव होते हैं, डिसमिस होते हैं या जो रिजाइन करते हैं सर्विस से उनको यूपीएस एप्लीकेबल नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। ओके तो पहली चीज इस पूरे स्लाइड से आपको पता चल रहा है कि जो सब्सक्राइबर अपने सर्विस का 10 साल कंप्लीट कर लेते हैं दे आर एलिजिबल फॉर द यूपीएस। ओके और जो सब्सक्राइबर
रिमूव होते हैं या डिसमिस होते हैं या रिजाइन करते हैं अपने सर्विस से, वो एलिजिबल नहीं होते हैं यूपीएस के लिए। ओके, अब बेनिफिट्स देखते हैं कि आज के दिन में यूपीएस में क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड है। तो सबसे पहला आता है लमसम पे आउट। जब आप यूपीएस सेलेक्ट करते हैं और यूपीएस के द्वारा रिटायर होते हैं तो आपको एक प्रावधान दिया जाता है लमसम पे आउट ले जाने का, जो कि बेस्ड होता है आपके लास्ट सैलरी ड्रॉन के बेसिस पे और सर्विस जितनी आपने सर्विस की होगी एंड जो आपने लास्ट सैलरी ड्रॉन किया होगा उसका एक लमसम अमाउंट आप लेके जा सकते हैं। सेकंड, एश्योर्ड मंथली पे आउट। बहुत सारे सब्सक्राइबर का एनपीएस में क्वेरी हुआ करता था कि हमारी पेंशन बहुत कम आती है। यूपीएस में यहाँ पे आपको एश्योर्ड किया गया है कि आप मिनिमम 50% ऑफ एवरेज लास्ट 12 मंथ जो आपका बेसिक पे आउट होगा उसके ऊपर आप एक मंथली पेंशन प्राप्त करेंगे। तो ये आपका सेकेंड बेनिफिट हो गया। थर्ड, मिनिमम गारंटेड आपका यहाँ पे 10,000 पर मंथ जो है ये आपका मिनिमम गारंटेड सरकार ने रखा गया है, जो कि एप्लीकेबल होती है 10 साल की सर्विस हो जाने के बाद से ही। मान लीजिए अगर मैं आपका एक सब्सक्राइबर था और मैंने अपना 10 साल की सर्विस कंप्लीट की और मैं वहाँ से रिटायर हुआ, ओके, तो मैं एलिजिबल हूँ मिनिमम 10,000 का पेंशन ले जाने के लिए अंडर द यूपीएस। तो ये एक प्रावधान आपको मिल रहा है। देन एक प्रोपोर्शनेट पे आउट दिया जाता है जो कि आपकी बेस्ड ऑन होती है 10 से 25 ईयर्स की सर्विस के बेस में। जो सब्सक्राइबर्स आज के दिन में 10 से 25 साल के बीच में जो रिटायर होते हैं तो उनका जो लमसम पे आउट है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैलकुलेट करके दी जाती है। देन द फाइनल विड्रॉल ऑप्शन, आपके पास एक प्रावधान है कि अपने जो यूपीएस के विड्रॉल है उसमें से 60% ऑफ लमसम विड्रॉल कर सकते हैं। बट अगर आप ये विड्रॉल करते हैं तो इससे आपका लमसम पे आउट जो है ये अफेक्ट पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप लमसम पे आउट ले रहे हैं, ओके, या ले रहे हैं और प्लस आप फाइनल विड्रॉल ऑप्शन में आप 60% का कॉर्पस भी विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका लमसम पे आउट अफेक्ट पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। देन यूपीएस में एक और प्रावधान है जहाँ पे कि जो सब्सक्राइबर है, खुदा ना खास्ता अगर किसी सब्सक्राइबर की डेथ होती है, ओके, तो जो उनकी जो स्पाउस है उनको 60% ऑफ द पेंशन दी जाएगी। ओके, तो ध्यान, मान लीजिए कोई सब्सक्राइबर एश्योर्ड मंथली पे आउट ले रहा था, ओके, एंड देन लेने के बाद इन बिटवीन उनकी डेथ हुई, तो जो वो ये पेंशन एंजॉय कर रहे थे उसका 60% उनकी स्पाउस को दी जाएगी। तो ये प्रावधान आपको यूपीएस में दिया गया है। देन इसके अलावा डीएनएस में भी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा गैजेट नोटिफिकेशन में भी, जब डीआर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डिसाइड करेगी तो वो भी एक प्रावधान में आपको दिया जाएगा, ओके, और उससे आपका जो पेंशन है जो आप लेने वाले हैं वो भी आपकी उस पर अफेक्ट करेगी और वो इम्प्रूव होगी। ओके, देन यहाँ पे सस्पेंशन, स्टडी लीव, डेपुटेशन काउंटर्स ये भी कंसीडर की गई है, ओके, तो ये सब्सक्राइबर्स को भी एडिशनल बेनिफिट दी जाती है इन यूपीएस के द्वारा। अब हम देखते हैं, ये तो वो सब्सक्राइबर्स हो गए हैं जो कि हमने अभी जो देखा जो बेनिफिट्स, ये वो सब्सक्राइबर्स थे जो 1 अप्रैल 2025 के बाद थे। ओके, उन सब्सक्राइबर्स का क्या जो कि मार्च 2035 से पहले रिटायर हो चुके हैं। तो यस, सरकार ने यहाँ पे ये भी प्रावधान दिया है कि वो वैसे सब्सक्राइबर जो 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो चुके हैं उनको भी सरकार ने लमसम पे आउट का प्रावधान दिया है, जो कि बेस्ड ऑन द सर्विस ड्यूरेशन एंड लास्ट ड्रॉन सैलरी के बेसिस पे रहेगी। जो सब्सक्राइबर आज के दिन एनपीएस के द्वारा जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और वो 10,000 से नीचे तक की जो उनके पेंशन आ रही है, तो सरकार ने वहाँ पे एक मंथली टॉपअप करके एक एडिशनल बेनिफिट दी है वैसे सब्सक्राइबर्स को, जहाँ पे कि वहाँ पे वो इक्वल की जाएगी और वो 10,000 के कंपेरिजन में लाई जाएगी। ओके, देन द डीआर, ये बेनिफिट भी दी गई है, एंड देन द इंटरेस्ट ऑन द अर्नियर, जितना भी आपका जिस टाइम आप रिटायर हुए हैं वहाँ से लेके 31 मार्च तक का जो प्रावधान है वो इंटरेस्ट एरियर कैलकुलेट करके बेस्ड ऑन द पीएफ रिटर्न, पीएफ का जो रेट रहेगा, पीपीएफ का जो रेट रहेगा उसके बेसिस पे आपको दिया जाएगा। ओके, तो ये बेनिफिट्स हैं आपके जो सब्सक्राइबर रिटायर हो चुके हैं, ओके, और जो यूपीएस लेना चाहते हैं। अब हम देखते हैं जब यूपीएस किसी सब्सक्राइबर ने सेलेक्ट किया, ओके, तो उनकी कंट्रीब्यूशन कैसे होगी। आज के दिन में अगर हम एनपीएस में देख रहे हैं तो जो सब्सक्राइबर एनपीएस ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे उनका एम्प्लॉयर जो है वो 14% का कंट्रीब्यूशन करता है एंड जो एम्प्लॉय है वो 10% का कंट्रीब्यूशन करता है। वेयर इज इन द यूपीएस
जबकि यूपीएस में ये प्रावधान है कि जहाँ पे इंडिविजुअल कॉर्पस है वो आपका 10% रहेगा बेसिक प्लस डीए का, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन आपका बेसिक प्लस डीए रहेगा 10%, एंड एक सेपरेट पूल अकाउंट क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे कि आपका ये एडिशनल 8.5 जो कंट्रीब्यूशन है ये आपका वहाँ पे पार्क किया जाएगा, जिसकी बेसिस पे आपका जो रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है वो आपको दिया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिए जहाँ एनपीएस में हम जो ये तकरीबन 24% हुआ करता था, यूपीएस में ये 28.5 है। ओके, जो कॉर्पस है वैल्यूएशन। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ द यूपीएस। हम एक एक करके सारे बेनिफिट्स को हम थोड़ा क्रिस्टल क्लियर में समझेंगे कि अगर एश्योर्ड पे आउट की बात कर रहा हूँ तो वो कैसे दी जाएगी। तो सबसे पहला प्रावधान एश्योर्ड मंथली पेंशन का है कि सबसे पहला क्राइटेरिया है कि सब्सक्राइबर को 25 इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कोई सब्सक्राइबर 25 इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट करता है तो वो एलिजिबल होता है 50% ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स ऑफ एवरेज बेसिक पे। ध्यान रखिएगा बेसिक पे, तो बेसिक पे का जो 12 मंथ का एवरेज निकले उसके ऊपर उसका 50% का उनको पेंशन दिया जाएगा। ओके, देन अगर कोई सब्सक्राइबर लेस देन 25 इयर्स ऑफ सर्विस करता है तो वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जितनी उन्होंने सर्विस कंप्लीट की है बेस्ड ऑन दैट उनका पेंशन डिसाइड होगा। अगर कोई सब्सक्राइबर 10 इयर्स तक की सर्विस कंप्लीट करता है तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो मिनिमम गारंटेड पेंशन ऑफ 10,000 के लिए एलिजिबल होता है। तो ये आपको 3 प्रावधान मिलेंगे और ये 3 टाइप में डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज में आपको सब्सक्राइबर्स आने वाले टाइम में दिखेंगे। ओके, अगर किसी सब्सक्राइबर का इंडिविजुअल कॉर्पस लेस देन बेंचमार्क है तो फिर उनका जो पेंशन है वो भी रिड्यूस होगा। ओके, वो भी कम होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम समझेंगे बेंचमार्क और इंडिविजुअल कॉर्पस क्या है। ओके, एक बार नहीं तो सेकंड ईयर में तो कर सकते हैं। उससे पहले एक और प्रावधान है जहाँ पे कि सर्वाइवर बेनिफिट है, जो फैमिली पेंशन दिया जाएगा अगर कोई सब्सक्राइबर डेथ करता है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यस दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू गेट एन एनर पेंशन, जहाँ पे कि जो स्पाउस है वो 60% ऑफ द पेंशन प्राप्त करेंगी। ओके, जो वो सब्सक्राइबर ले रहे थे। और यहाँ पे प्रावधान ये भी रखा गया है कि जो आपका डीआर है जो फैमिली पेंशन में मिलेगी, फैमिली पेंशन में जो स्पाउस पेंशन ले रही है उनको भी डीआर का बेनिफिट दिया जाएगा। ओके, सेम लाइक इन अ सर्विंग एम्प्लॉय। ओके, अब हम देखेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल कॉर्पस एंड बेंचमार्क कॉर्पस क्या है। तो देखिए आज के दिन में जब आप एनपीएस का स्टेटमेंट देखते हैं और आपको वहाँ पे एक टोटल कंट्रीब्यूशन के साइड में आपको टोटल कॉर्पस दिखता है, दैट इज इक्वल टू इंडिविजुअल कॉर्पस। ओके, जो ग्रोथ के साथ रहती है। अब हम इसको बेंचमार्क के साथ कैसे कंपेयर करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए बेंचमार्क का फॉर्मूला है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन प्लस इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, और जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है वो रिटर्न फ्रॉम द पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट, जो कि डिफॉल्ट पैटर्न। सो जो डिफॉल्ट पैटर्न का जो ग्रोथ आएगा वो रिटर्न्स आएगा उसके बेसिस पे आपका बेंचमार्क कॉर्पस डिसाइड होगा। ओके, और हमने ये प्रावधान आज के दिन में दिया हुआ है आप सभी के स्टेटमेंट में। अगर कोई सब्सक्राइबर यूपीएस लेता है तो उनके स्टेटमेंट में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको एक सेपरेट कॉलम दिखेगी जहाँ पे उनका इंडिविजुअल कॉर्पस एंड द बेंचमार्क कॉर्पस उसकी वैल्यूएशन आपको वहाँ पे दिखने वाली है। ओके, तो आप लोगों के लिए इतना सरल कर दिया गया है कि आपको इजीली पता चल जाएगा कि कोई सब्सक्राइबर क्या वो सब्सक्राइबर इंडिविजुअल कॉर्पस को ब्रीच तो नहीं कर रहा। अब मैं समझाना चाहूँगा आपको कि इसको हम लोग कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो देखिए मान लीजिए अगर कोई सब्सक्राइबर इंडिविजुअल कॉर्पस, किसी सब्सक्राइबर का इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस इक्वल है तो उस सब्सक्राइबर को पूरी की पूरी पेंशन दी जाएगी। ओके, ध्यान रखिएगा। अगर किसी सब्सक्राइबर की इंडिविजुअल कॉर्पस है वो लेस देन है बेंचमार्क से, तो एम्प्लॉय के पास या तो प्रावधान है कि वो शॉर्टफॉल को पे करे और आइदर वो जो पेंशन ले रहा है कम पेंशन आएगी जो उसको एक्सेप्ट करें। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी सब्सक्राइबर का इंडिविजुअल कॉर्पस मोर देन बेंचमार्क कॉर्पस है तो आपको जो बेंचमार्क कॉर्पस के जो अमाउंट डिसाइड की गई है उसके ऊपर का जो बैलेंस अमाउंट है वो पूरा का पूरा सब्सक्राइबर को रिटर्न कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये सिंपल आपके स्टेटमेंट में प्रोवाइड हर एक सब्सक्राइबर के स्टेटमेंट में प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको स्टेट पे दिखने लगेगा और ये सब्सक्राइबर भी खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लमसम पे आउट और इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि लमसम पे आउट जो मैंने आपको बताया था कि एक सब्सक्राइबर जब यूपीएस से रिटायर होगा तो एक लमसम पे आउट उसको मिलेगी, तो वो उसका कैलकुलेशन क्या है तो वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये है 1/10 ऑफ द टोटल
एनरोलमेंट अमाउंट इनटू एल। तो अगर आप देखेंगे तो एल जो है ये आपका नंबर ऑफ कंप्लीटेड हाफ ईयर सर्विस पीरियड, ओके। एंड दो आपका एनरोलमेंट जो बेनिफिट्स है ये आपका बेसिक पे प्लस द डियरनेस अलाउंस, ओके। तो जो इसका जो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, अगर आपको एग्जांपल आपको दिखेगा राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा कि अगर कोई सब्सक्राइबर 30 इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट करता है तो उसके तकरीबन 360 मंथ होते हैं, ओके। और रिटायरमेंट के दौरान उनका जो बेसिक पे है वो 45,000 है, और डीए का अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो वो तकरीबन 43,850 बन रही है। तो आपका जो बेनिफिट अमाउंट बना ये आपका बना 68,850 के करीब, ओके। अगर मैं 45 एंड 23 को ऐड करूँ तो अब मैं इसको फॉर्मूले में इंक्लूड करूं, अगर मुझे लमसम विड्रॉ कैलकुलेट करना है कि मुझे लमसम विड्रॉल कितना मिलेगा, तो ये 1/10 ऑफ अमाउंट इनटू 68,850 एंड मैंने यहाँ पे 30 इयर्स सर्व किए हैं तो 30 इंटू 2 ये आपका 60। तो अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये तकरीबन आपका 4,13,100 रुपीज़ मिलेगा। ये आपको एक वन शॉट अमाउंट दिया जाएगा ड्यूरिंग एन रिटायरमेंट फ्रॉम द यूपीएस, ये आपको प्राप्त की जाएगी। और ये सब जो सब्सक्राइबर जो 10 साल की सर्विस करते हैं उनको एलिजिबल नहीं है, उनको ये लमसम पे आउट नहीं दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये किनको सब्सक्राइबर को है जो कि 25 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं, ओके, और जिनका प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो ईयर सर्व करते हैं उनके लिए ये लमसम पे आउट है ड्यूरिंग द रिटायरमेंट, ओके। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम देखेंगे सिनेरियो वाइज देखेंगे कि अगर किसी सब्सक्राइबर को पेंशन कैसे मिलेगी और पेंशन क्या अगर कुछ अमाउंट अगर मैं लगाऊं तो क्या आज के दिन में यूपीएस में पेंशन बनने वाली है। तो मान लीजिए अगर कोई सब्सक्राइबर 25 साल की सर्विस अपनी कंप्लीट करता है, ओके, पूरी 25 साल की सर्विस कंप्लीट करता है, उसका टोटल कॉर्पस ड्यूरिंग इन रिटायरमेंट ये आपकी बनती है 50 लाख रुपीज़ के करीब। और आपका बेंचमार्क जो आपके स्टेटमेंट में भी दिखेगा वो बेंचमार्क आपका बनता है 50,000 के करीब। तो आपको स्ट्रेट अवे एश्योर्ड पे आउट का फॉर्मूला है 50% इंटू एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ ऑफ बेसिक पे। तो अगर आप इसको फॉर्मूले में लगाएंगे तो 50% इंटू 45,000, ओके, ये आपका बनेगा तकरीबन 22,500 प्लस डीआर। तो ये आपको ये पेंशन मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ओके। सिंस ये सब्सक्राइबर ने यहाँ पे ना तो कोई विड्रॉल किया है, पूरी सर्विस में उनको पूरे रेगुलर कंट्रीब्यूशन मिले हैं, तो आपको यहाँ पे ये स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये सिंपल जस्ट एग्जांपल है। अब हम सेकेंड सिनेरियो देखेंगे जहाँ पे कोई सब्सक्राइबर 15 इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट करता है। अगर कोई सब्सक्राइबर 15 साल, जस्ट होल्ड ऑन, बहुत सारे मेंबर्स जुड़ रहे हैं ट्रेजरी की तो लिया जाए। ये कौन है? Yes. है। अब कोई सब्सक्राइबर क्या, 15 कौन है? इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट करता है तो अगर आप इसको मंथ में देखेंगे तो तकरीबन बनते हैं 180 मंथ, ओके। और ड्यूरिंग इन रिटायरमेंट उनका कॉर्पस ये 30 लाख हुआ करता था, ओके, और बेंचमार्क कॉर्पस ये 30 लाख है, ओके। तो इनका जो एश्योर्ड पे आउट है ये तकरीबन एज पर द फॉर्मूला 50% इंटू 45,000 इंटू 180 जितने मंथ उन्होंने सर्व किए डिवाइड बाई 300, बिकॉज 300 जो है वो आपका बेंचमार्क आपका जो ये जो 25 इयर्स की जो सर्विस है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। तो ये 300 हमेशा सेम रहेगी। और अगर आप जस्ट थोड़ा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ म्यूट कर लें बिकॉज इससे दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो। तो यस, तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये 50% इंटू 45,000 इंटू 180 डिवाइड बाई 300, तो ये तकरीबन आपकी 13,500 प्लस डीआर ये पेंशन बनेगी 15 साल की सर्विस करने के बाद, ओके। तो ये एग्जाम्पल है, बेसिक आपका चेंज होगा डेफिनेटली, बट मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। और ये जो है जब पे आउट इज प्रोपोर्शनेट बिकॉज द एम्प्लॉय सर्व लेस देन 25 ईयर्स। तो किसी सब्सक्राइबर ने 25 साल से कम सर्व किया है, दैट्स व्हाई आपको ये ऐसा दिख रहा है मॉडिफाइड डेट। अब मैं आपको एक थर्ड एग्जांपल ले जाना चाहूँगा जहाँ पे कि सब्सक्राइबर ने ओनली 10 इयर्स ऑफ सर्विस सर्व की है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय की सर्विस ईयर है 10 इयर्स 120 मंथ्स एंड टोटल कॉर्पस इनकी बनती है तकरीबन 25 लाख। बेंचमार्क कॉर्पस भी आपका तकरीबन बनता है 25 लाख रुपए। तो अगर इनका अश्योर्ड पे आउट देखें तो 50% इंटू एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स ऑफ बेसिक पे इंटू सर्विस जितनी उन्होंने सर्व की 120 डिवाइड बाई 300, तो ये तकरीबन आपका 9,000 का पेंशन बन रहा है। सिंस ये 10 लाख जो गवर्नमेंट ने गारंटेड पेंशन कही है उससे कम है,
दैट्स वाई यहाँ पे सरकार क्या करेगी को इसको पैरेलली इक्वल करेगी विद द 10,000 रुपीज फ्रॉम द पूल अकाउंट, और यहाँ पे सब्सक्राइबर को 10,000 की पेंशन दी जाएगी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। बेसिक अगर किसी की 45 अब हम देखेंगे सिनेरियो 4 जहाँ पे कि सब्सक्राइबर की मिसिंग कंट्रीब्यूशन हो गई है ड्यूरिंग द सर्विस, और सब्सक्राइबर ने तकरीबन 25 साल सर्विस की सर्व किए हैं, एंड ये तकरीबन आपके 300 मंथ बनते हैं। तो टोटल कॉर्पस अगर ड्यूरिंग इन रिटायरमेंट विथ मिसिंग कंट्रीब्यूशन ये बनती है इनकी 45 लाख रुपीस, एंड बेंचमार्क है आपका 50 लाख रुपीस। तो अगर आप इसको फॉर्मूले पे जाए तो 50% इंटू 45,000 जो कि आपका बेसिक बन रही है, इंटू 45 लैक्स डिवाइड बाय 50 लैक्स। ओके, तो ये तकरीबन आपकी बनेगी 20,250 प्लस DR। ओके, तो ये आपका पेंशन बनेगा इस रूप में। देन हम सिनेरियो 5 देखेंगे जहाँ पे कि सब्सक्राइबर ने पार्शियल विड्रॉल किया हुआ है अपने सर्विस के दौरान। तो अगर इसको एग्जांपल में लेके आऊँ तो सेम वे सर्विस ईयर है आपके 25 ईयर्स 300 मंथ्स, टोटल कॉर्पस है आपका 40 लाख रुपीस, और यहाँ पे आपने ये आपको कम दिख रही है बिकॉज आपने यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल किया है तकरीबन 10 लाख का, और बेंचमार्क का कॉर्पस आपका बन रहा है 50 लाख रुपए। तो अगर इसको मैं फॉर्मूले पे लेके आऊँ तो 50% इंटू 45,000 इंटू 40 लैक्स डिवाइड बाई 50 लैक्स। ओके, तो ये तकरीबन आपकी बनेगी 18,000 प्लस DR। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा अगर कोई सब्सक्राइबर पार्शियल विड्रॉल करता है। ध्यान रखिएगा अगर कोई सब्सक्राइबर पार्शियल विड्रॉल करने के बाद वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इंक्लूड करता है उसको मैच करने के लिए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन को कंसिडर नहीं किया जाता है ड्यूरिंग एन कैलकुलेशन। ओके, जस्ट फॉलो। ओके, अब हम देखेंगे सिनेरियो 6। अब यहाँ पे सिनेरियो 6 है जहाँ पे कि आपकी सर्विस 25 इयर्स सेम वे 300 मंथ्स, टोटल कॉर्पस आपका बन रहा है 55 लाख रुपीस। ओके, हायर देन द बेंचमार्क, मतलब जो सरकार आपका जो बेंचमार्क है उससे ज़्यादा है तकरीबन। तो अब यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेशन रहेगा, तो 50% इंटू एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स बेसिक पे। ओके, तो ये आपकी जो पेंशन बन रही है तकरीबन ये 22,500 बन रही है। ओके, और जो इसके ऊपर का जो फंड्स है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ओके, जो ऊपर का जो फंड्स है आपका 5 लाख रुपीस, ये स्ट्रेट अवे आपको पेंशन के ये लमसम एज ए लमसम आपको फर्स्ट विड्रॉल में ही दे दिया जाएगा। ओके, तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एग्जांपल, तो ऐसा ना सोचे कि अगर ये बेंचमार्क से ऊपर अगर मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया तो उसका क्या, तो वो आपको स्ट्रेट अवे रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये दिखाता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो एकदम प्रॉपर था और आप एक अच्छे रिटायरमेंट के साथ जा रहे हैं। ठीक है, देन अब हम सिनेरियो देखेंगे, एक ऐसा सिनेरियो देखेंगे जहाँ पे कि सब्सक्राइबर का जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो लेस देन बेंचमार्क है, और सिचुएशन ऐसा है कि इफ सब्सक्राइबर डज नॉट कवर द शॉर्टफॉल, अगर कोई सब्सक्राइबर शॉर्टफॉल को कवर नहीं कर पा रहा है, ओके, तो देखिए जैसे कि 45 लाख रुपीस उनका कॉर्पस बनता है और बेंचमार्क 50 लाख रुपीस बनता है, तो उनकी पे आउट बनेगी 20,000, पेंशन बनेगी 20,250 प्लस DR। ओके, तो सब्सक्राइबर के पास ऑप्शन है कि आइदर वो इस पेंशन के साथ जाए, या अगर उसको शॉर्टफॉल को कवर करना है तो वो कर सकते हैं। ओके, और उसमें जैसे वो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो 2,50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा वो पे कर रहे हैं टू मैच इट। ओके, तो अगर आप इनका पेंशन देखेंगे तो ये तकरीबन आपका 21,375 बनेगा। तो ऑप्शन सब्सक्राइबर के पास है कि वो शॉर्टफॉल पार्शियली उसको कर सकता है। ठीक है, टू मीट द बेंचमार्क। नाउ व्हाट हाउ टू ऑप्ट यूपीएस। अब यूपीएस को ऑप्ट कैसे करना है, तो मैंने आपको इनिशियल लेवल पे ही दिखाया था कि आज के दिन में सीआरएस सिस्टम पे हमने आपको गैजेट नोटिफिकेशन के साथ साथ एक सेपरेट सेक्शन है यूपीएस का, जहाँ पे आपको फॉर्म्स में A1, A2, B1, B2 ये सब कुछ मिलेगा आपको। तो आप देखेंगे तो कोई एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है जो एनपीएस में है और यूपीएस में जाना चाहते हैं, तो उनको A2 फॉर्म फिल करना है, और ये आप अपने डीडीओ को फिजिकली सबमिट कर सकते हैं। ओके, देन अगर कोई सब्सक्राइबर 1 अप्रैल 2025 के बाद यूपीएस को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज के दिन में A1 फॉर्म है, सेम लाइक इन आपका जो एनपीएस में CSR फॉर्म है वैसा ही ये A1 कहलाता है इन यूपीएस। ध्यान रखिएगा,
ओके, तो आपको एनपीएस में CSR फॉर्म मिलेगा, यहाँ पे आपको A1 फॉर्म मिलेगा। ओके, देन अगर कोई सब्सक्राइबर रिटायर हो चुके हैं तो उनको B2 फॉर्म फिल करनी पड़ेगी विद द KYC डॉक्यूमेंट। एंड अगर कोई सब्सक्राइबर की स्पाउस क्लेम कर रहे हैं, ओके, तो वहाँ पे आपको B6 फॉर्म फिल करना पड़ेगा विद द KYC डॉक्यूमेंट, सेम लाइक इन एनपीएस, जैसा आप एनपीएस में करते हैं विड्रॉल के टाइम पे। ओके, आज के दिन में हमने ये सेंट्रल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया है, तो हमने इसको प्रावधान में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। एंड सेंट्रल में सारे सब्सक्राइबर्स ऑनलाइन भी कैप्चर कर रहे हैं, और वहाँ पे मैं आपको बस ग्लिम्स में बता रहा हूँ कि अगर वहाँ पे सेंट्रल में इम्प्लीमेंट हुआ तो कैसा होगा, कि वहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर अगर चाहे तो अपने सिस्टम लॉगिन आईडी के द्वारा रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं, एंड देन उसकी जो एक्नॉलेजमेंट आईडी आएगी वो डीडीओ को सबमिट करते हैं। यहाँ पे डीडीओ का बहुत मेजर रोल होने वाला है, ध्यान रखिएगा, आप सभी के डीडीओ का बहुत मेजर रोल होने वाला है। डीडीओ इनिशिएट करेगा एंड देन ये डीडीओ के पास ऑथराइजेशन के लिए जाएगी। ये करंट प्रैक्टिस है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं ये प्रोसेस। तो देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को फॉर्म्स के बारे में बताया, अब ये प्रोसेस जो है जहाँ पे सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन एंड विड्रॉल यूपीएस में करंटली ये चल रहा है, जहाँ पे सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन हो रही है, या तो माइग्रेशन हो रहा है या तो विड्रॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया। ओके, अब प्रोसेस फॉर माइग्रेशन ये अभी मैं एज ऑफ नाउ आप लोगों के लिए मैं स्टॉप करता हूँ, बिकॉज क्योंकि जब हम ये आने वाले टाइम में जब इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आप लोगों का प्रोसेस मैं आप लोगों को एक अलग से ट्रेनिंग के सेशन में बताऊंगा। नाउ ओवर टू रमेश सर। बस हो गया। सोनू, आप वो कंपैरिजन वाला जो है वो भी एक बार बताइए, एनपीएस वर्सेस यूपीएस का कंपैरिजन। हाँ ठीक है, यस, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आज के दिन में एनपीएस और यूपीएस का अगर हम कंपैरिजन करें तो एनपीएस में क्या बेनिफिट है और यूपीएस में क्या बेनिफिट, तो आपको ये स्क्रीन बाय स्क्रीन। सोनू एक मिनट, बेसिकली सर ये हम लोग तुलनात्मक दृष्टिकोण से ये दोनों का कंपेयर कर रहे हैं कि आज के दिन में आपको एनपीएस में क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं और यूपीएस में जो अभी तक हमने बताया उसको एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से दोनों के सिग्निफिकेंस जो कोर पॉइंट्स हैं उनको डिफरेंशिएशन बता रहे हैं कि जो चीज़ एनपीएस में भी उपलब्ध है, जो यूपीएस में भी उपलब्ध है, उसको समराइज कर रहे हैं। ये हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनपीएस जो है ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, और जो यूपीएस है ये आपका ही एनपीएस का पार्ट है, और ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट के साथ आता है, जहाँ पे कि हमें पता है कि हमें मिनिमम पे आउट क्या मिलने वाला है एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। जैसे कि मिनिमम पे आउट आज के दिन में अगर देखें एनपीएस में तो वो नहीं है। ओके, यूपीएस में यस 10,000 रुपीज़ प्लस डीए, जो कि सब्जेक्ट टू जैसे जैसे वो बढ़ेगा और आपका आईसीबीसी के बेसिस पे। ओके, तो यस मिनिमम पे आउट है इन यूपीएस, एनपीएस में नहीं है आज के दिन में। डीआर ऑन द पे आउट इन एनपीएस नहीं, बट यस यूपीएस में है। ओके, लमसम और फाइनल विड्रॉल जो कि हमने देखा, यस एनपीएस में आज के दिन में अगर आप देखें तो कोई भी सब्सक्राइबर सिस्टम से रिटायर होते हैं तो वो 60-40 के द्वारा रिटायर होते हैं। ओके, यस यूपीएस में भी वो प्रावधान आपको है, बट अगर आप वो ऑप्ट करते हैं तो आपका जो एश्योर्ड पे आउट है वो अफेक्ट होगा, वो ध्यान रखिएगा। ओके, डेथ ऑफ द एम्प्लॉय डिपेंडेंट ऑन द एन्युटी प्लान परचेज। अगर आप आज के दिन में सिचुएशन देख रहे हैं एनपीएस में, तो आपको जब कोई सब्सक्राइबर डेथ करता है तो 20-80 के रेशियो में ये विड्रॉल्स प्रोसेस होती है, जहाँ पे 80% का आपको एन्युटी परचेज करना पड़ता है। ओके, एडिशनल वी हैव ए फैमिली पेंशन बेनिफिट ऑल्सो इन यूपीएस। जो सब्सक्राइबर पेंशन ले रहा होता है उसका 60% स्पाउस को ही दिया जाता है इन यूपीएस। तो ये मैंने आपको थोड़ा इन द एक जिससे आप समझ सके उस लैंग्वेज में आपको बताया कि अगर मैं आज के दिन में तकरीबन 1 लाख का पेंशन ले रहा हूँ, ओके, और मैं उसको जाना खर्चा अगर मेरा डेथ होती है तो मेरी जो स्पाउस है उनको 60,000 रुपीज़ मिलेगा इन यूपीएस। तो ये एग्जाम्पल के Then इस पॉइंट के लिए मैं अभी सभी नोडल अधिकारियों को अवगत कराना चाहूँगा। हरियाणा में इस प्रावधान के लिए अभी तक क्लैरिटी अवेटेड रहेगी, जो भविष्य में आपको सूचित किया जाएगा। फैमिली पेंशन के लिए अभी तक क्लैरिटी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से अभी तक उसके लिए सूचना प्राप्त नहीं है।
तो ये वाला पॉइंट आपके लिए अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। Yes. Then the annual life certificate, yes, आपके जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है वो एनपीएस में आपसे ये कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द सब्सक्राइबर। सेम वे यहाँ पे आप यूपीएस में ये सीआरए का रोल रहेगा जहाँ पे कि हम आपसे एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे। ओके, देन एन्युटी ऑप्शन, यस, एनपीएस में आपको मल्टीपल एन्युटी ऑप्शन दिखती है जो कि सब्सक्राइबर्स सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, जबकि यूपीएस में नॉट एप्लीकेबल। टैक्स बेनिफिट, आज के दिन में एनपीएस में आपको एटीसीसीडी 1B प्लस 2 एंड एटीसी का बेनिफिट मिलता है आपको। सेम लाइक इन एनपीएस यूपीएस में भी वो बेनिफिट है आपको, ठीक है। देन द डिफरमेंट एंड द कंटिन्यूएशन, एनपीएस में ये अलाउड है टिल द एज ऑफ 75 ईयर्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं एनपीएस को। ओके, यूपीएस में ये क्लेरिफिकेशन अवेटेड है फ्रॉम द पीएफआरडीए। ओके, स्विच, देखिए एनपीएस में आप स्विच करने का अभी तो प्रावधान आपने देखा नहीं होगा, बट जब एनपीएस इज मैंडेटरी, ओके, टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। इन यूपीएस वन टाइम स्विच ऑप्शन इज अलाउड, वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, यस, आप कर सकते हैं बिफोर 1 ईयर्स ऑफ सुपरएनुएशन। आप सुपरएनुएशन हो रहे हैं उससे 1 साल पहले आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको यूपीएस से एनपीएस में आना है तो आप कर सकते हैं। ओके, ये मैंडेटरी है इसमें, हाँ जी। और मैंडेटरी है ना ये। तो ये आपने ओके, देन उसके बाद आता है कौन कौन से सब्सक्राइबर्स एलिजिबल होते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट्स के डिटेल्स। तो सेम लाइक जो सब्सक्राइबर फर्स्ट 2004 के बाद एनपीएस से जुड़े हैं, ओके, वो एनपीएस में एलिजिबल होते हैं। इन यूपीएस जो सब्सक्राइबर्स आफ्टर 1 अप्रैल 2025 के बाद आए हैं वो एलिजिबल होते हैं फॉर द यूपीएस। एंड एग्जिस्टिंग एनपीएस सब्सक्राइबर्स जो कि 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो चुके हैं वो एलिजिबल होते हैं फॉर द आपका यूपीएस। ओके, देन द एम्प्लॉय चॉइस, तो yes, यहाँ पे आपको मैं सूचित करना चाहूँगा, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारीगण हैं उनके लिए एज पर दी सेंट्रल नोटिफिकेशन उनके लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उनको एनपीएस को उस दिन से लाभ मिल रहा है। बट राज्य सरकार के लिए जब से राज्य सरकार की अधिसूचना जारी हुई थी उनके नोटिफिकेशन से के दिन से जो भी एनपीएस में आच्छादित है, जो एलिजिबल है, उनके लिए राज्य सरकार की अधिसूचना उस पर लागू होती है उस दिन के। कंटिन्यू हाँ, कंटिन्यू कीजिए आप। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है ये उनके लिए उन अधिकारियों के लिए सेंट्रल के जो एडॉप्शन डेट है उस पर एप्लीकेबल होता है। और राज्य सरकार के लिए राज्य सरकार ने जब से एनपीएस लागू किया है ये उन कर्मचारियों के लिए होता है। तो ये जो 1/4/2004 वाली जो लिखी गई है वो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो हमारे अधिकारी हैं उनके लिए होता है। और दूसरी तरफ राज्य सरकार की अधिसूचना एनपीएस जब से लागू हुआ है वो उस तिथि से राज्य सरकार के कर्मियों के लिए लागू होता है। थैंक यू। अब हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन टू द प्लान। तो आज के दिन में एनपीएस में 14% फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड एंड द एम्प्लॉय साइड 10% के द्वारा कंट्रीब्यूशन दी जाती है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्रीफ में बताया था, यूपीएस में ये 10% एंड एक पूल अकाउंट सेपरेट अकाउंट है जहाँ पे 8.5 का आपका कंट्रीब्यूशन जाता है। ओके, एनपीएस में कोई पूल अकाउंट नहीं है, यस, यूपीएस में पूल अकाउंट है। चॉइस ऑफ पेंशन फंड, यस, एनपीएस में जैसा आप कर रहे हैं आज के दिन में आप साल में एक बार अपने फंड मैनेजर को चूज कर सकते हैं। सेम लाइक यूपीएस में भी आपको ये प्रावधान दिया गया है। ओके, इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी आप साल में 2 बार चूज कर सकते हैं जैसा एनपीएस में, सेम लाइक आप यूपीएस में भी वो कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल का प्रावधान एनपीएस में जैसा है सेम लाइक यूपीएस में भी वो दिया गया है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जैसा एनपीएस में है सेम लाइक यूपीएस में भी आपको दिया गया है। ओके, तो ये देन द लमसम विड्रॉल जो कि चीज़ आपको यूपीएस में यूनिक दिखेगी, आपको ये एनपीएस में नहीं है आज के दिन में। ओके, देन द एश्योर्ड पे आउट अमाउंट जो कि है एनपीएस में आज के दिन में नहीं दी जाती है। ओके, जहाँ की हम एश्योर्ड पे आउट की बात कर रहे हैं यूपीएस में, यस, 50% ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ ऑफ बेसिक पे, जो कि हमने स्टार्टिंग के स्क्रीन पे देखी थी।
ओके, वो दी जाती है। तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर एनपीएस एंड यूपीएस का डिफरेंस दिख रहा है। ओके, अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एनपीएस में जाना है या यूपीएस में जाना है। ओके, नाउ अब मैं आप लोगों के स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि लेटेस्ट कुछ नोटिफिकेशंस पीएफआरडीए द्वारा आए थे, जहाँ पे कुछ उन्होंने और बेनिफिट्स एक्सटेंड किए हैं अंडर द यूपीएस। जैसा कि अभी वेरी रिसेंटली जून 18 2025 में पीएफआरडीए ने एक नोटिफिकेशन लाई थी और उन्होंने जो बेनिफिट जो ग्रेचुटी की जो बेनिफिट है वो अब यूपीएस के सब्सक्राइबर्स को भी प्रोवाइड कर दी है। ओके, सेम वे वन वे स्विच फ्रॉम द यूपीएस टू एनपीएस जिसका जो प्रावधान है वो पीएफआरडीए ने अगस्त 2025 में ये आप लोगों के लिए ला दी थी। ओके, तो इसकी सारी डिटेल्स हमारे ऑफिशियल साइट्स पे प्रोवाइडेड है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार हमारे ऑफिशियल साइट पे जाएं और गो थ्रू करें। आपको सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। ओके, नाउ दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइट्स। आज के दिन में आप CRA, NSDL, NP स्कैन और हमारा जो ऑफिशियल साइट है इसके बारे में अवगत हैं, बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि FAQs रिलेटेड टू द UPS आपको हमारे ऑफिशियल साइट npscra.nsdl.co.in पे मिल इस जाएगी। बारे में ठीक है, यूपीएस एनपीएस देन आप लोगों के लिए आज के दिन में मोबाइल एप्लीकेशन एक यूट्यूब चैनल हमारा प्रोवाइडेड। ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड प्लस आपके iOS प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। एंड एनपीएस की पाठशाला करके हमारा एक सेपरेट यूट्यूब चैनल है जो जहाँ पे कि आपको एनपीएस यूपीएस रिलेटेड